गुड मॉर्निंग। तो आपको बता रहा हूँ माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आपको पता ही होगा। बीएड में एक सेशन होता है, 5 से 7 मिनट आपको अपने क्लासमेट के सामने पढ़ाना होता है और आपका टीचर सुपरवाइजर करता है कि आपने कहाँ गलती की। ये 8 पॉइंट है, ये 8 सिद्धांत भी है आपके बीएड में फर्स्ट ईयर में, जो कि प्रैक्टिकल करने होते हैं। किस तरह से प्रैक्टिकल होता है ये उसके बारे में तो 1 बाय 1 8 वीडियो डालूंगा मैं, छोटे छोटे, कि एक साथ वीडियो 55 पेज डालने पर काफ़ी बोरिंग होने लगेगा। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण क्या है इसके बारे में ये देखिए, अच्छे से लिखा हुआ है। बड़े स्तर पर बता दो, सूक्ष्म शिक्षण बीएड में आपको एक प्रयोगशाला होती है जिसमें आपको जो पढ़ाई के सिद्धांत है, जो व्यवहार है, वो आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं। आपके क्लासमेट के सामने 5 से 7 मिनट पढ़ाना होता है और आपका क्लास टीचर जो होता है वो आपको सुपरवाइज करता है, ठीक है, और आपको फीडबैक देता है कि कहाँ कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है। तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। और ये सारी परिभाषाएं ये आपको एग्ज़ाम में भी आप पूछा जाता है, ठीक है। ये शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण चक्र है कि सबसे पहले आप कोई योजना बनाते हैं, उसके बाद में आप पढ़ाते हैं, फिर आपको फीडबैक मिलता है, फिर आपने फिर योजना बनाते हैं, फिर आपको पढ़ाना पड़ता है, फिर आपको फीडबैक मिलता है। इस तरह से आपकी गलतियों का सुधार होता रहता है। तो आपका आज पहला टॉपिक है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल ये इस तरह का कौशल होता है कि आपको जब क्लास में आते हैं तो दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण लिखने के बाद में आपको टॉपिक छोड़ना होता है। टॉपिक से पूर्व आपको विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान का पता लगाना पड़ता है और साथ साथ विद्यार्थियों से कनेक्ट होना पड़ता है। और ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक हो, और साथ ही साथ में ये जो छात्र, ये विद्यार्थी जो आंसर देते हैं उन आंसरों से ही क्वेश्चन बनाया जाए, और इससे 5 से 7 क्वेश्चन बनाकर आप अपने टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए किस तरह से इन्होंने ये टॉपिक बनाया है, प्रस्तावना प्रश्न बनाया है। ये सबसे टेक्निकल पार्ट होता है पूरे लेसन प्लान का। तो देखिए हम अपने इन्होंने क्या लिखा है, इनका जो प्रकरण है मिश्रण है। प्रकरण कभी भी इस प्रस्तावना प्रश्न से पहले नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। ये प्रस्तावना प्रश्न लिखने के बाद में पूछने के बाद में ही आपको टॉपिक निकालना होता है, और टॉपिक निकालने के बाद में प्रकरण लिखा जाता है, ताकि बच्चों में उत्सुकता बनी रहे कि कौन सा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम अपने घरों में कौन से पेय पदार्थ पीते हैं? तो बच्चों ने कहा चाय, कॉफ़ी, दूध, पानी, छाछ। फिर पूछा चाय किससे बनती है? चाय पत्ती, पानी, शक्कर से। चाय पत्ती में पानी व शक्कर क्या आया? द्रव व क्रिस्टल जो आया। चाय के विलयन को क्या कहते हैं? बोला आंसर है मिश्रण। रेत मिश्रण क्यों कहलाती है? ये हो गया समस्या, क्योंकि इसको बच्चों को पता नहीं चला कि किस तरह से ये रेत को मिश्रण करें। उद्देश्य का होता है कि बच्चों आज हम मिश्रण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसके बाद में आपको प्रकरण में मिश्रण लिखना होता है, ठीक है। अब सुपरवाइजर जो फीडबैक दिया, फीडबैक कैसा दिया गया? आपको एक टीचर को बस चेकलिस्ट होती है, उससे इस चेकलिस्ट में कुछ पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट्स को टिक करता है। जैसे आपके पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया, कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का आपने प्रयोग किया, हाँ किया। छात्रों के उत्तरों का प्रयोग किया, देखिए अब छात्रों के उत्तर का प्रयोग किया, देखिए छात्रों उसका जो उत्तर दिए, चाय पत्ती, चाय इसलिए तरफ, इस तरह से उन्होंने उत्तर का ही आंसर क्वेश्चन बनाया। प्रश्नों में तारमती यानी लिंकेज था क्या? प्रश्नों में लिंकेज आपस में नहीं था। कैसे नहीं था? देखिए यहाँ रेत का जिक्र नहीं है, फिर भी पूछा रेत मिश्रण क्यों कहलाती है, तो इसमें लिंकेज नहीं है, ठीक है। फिर मूल पाठ की और अग्रसरता ठीक थी कि भाई मिश्रण को, और ये जा रहा था पूरा मटेरियल, देखिए मिश्रण की तरफ ही जा रहा है सारा काम, मिश्रण, ठीक है। आज का प्रकरण मिश्रण और मिश्रण की तरफ ही जा रहा है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया, ठीक है। उपयुक्त समय अवधि जो 5 से 7 मिनट उसके अवधि में किया गया, और यहाँ पे वो टिप्पणी दिखता है कि भाई आपने इसको नहीं किया, एक अब इसमें सुधार की अपेक्षा है। फिर आपको पूर्ण फीडबैक के अनुसार मिला और आपको पता चला कि आपने इसमें लिंक नहीं था सभी क्वेश्चन पर। फिर से आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करते हैं और विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए। वही टॉपिक है मिश्रण, 5 से 7 मिनट का है टॉप क्लास। अब हम अपने घरों में कौन कौन से तरल पदार्थ पीते हैं? ये सारे तरल पदार्थ जो पहले वाले क्वेश्चन में थे। चाय में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? चाय पत्ती, वो भी पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चाय एक प्रकार का क्या है? मिश्रण। ये एक नया लिंक था, नया क्वेश्चन डाला। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण की परिभाषा बच्चों ने बताया कि दो से अधिक पदार्थों को आपस में जब मिलाते हैं तो मिश्रण कहलाता है। क्या रेत को जल में घोलना भी मिश्रण कहलाता है? ये लिंक था। तो अभी ये अच्छा प्रस्तावना प्रश्न है और समस्यात्मक प्रश्न बन गया, और अब उद्देश्य कथन हो गया कि आज हम मिश्रण के बारे में जानकारी देंगे। अब देखिए ये सारे टिक ओके हो गए, सारे विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान दिया, सभी ओके कि प्रश्नों में
लिंक था आपस में, सभी प्रश्न आपस में लिंक थे। फिर एक और प्रस्तावना क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, अब तक पदार्थ की अवस्था। ऐसे आपको 2 टॉपिक लेने पड़ते हैं, 2 टॉपिक से आपके में सुधार किया जाता है। ठीक है, अब मैं पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। तो अब क्या गलती, कहाँ गलती की इसको प्रस्तावना प्रश्न में। हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं, पंखा, कुर्सी, टेबल, खिड़की आदि। ठीक है, दरवाजे खिड़की किस चीज़ के बनते हैं, लकड़ी के। पंखा किस चीज़ का बनता है, प्लास्टिक का। पंखा किस से चलता है, बिजली से। प्लास्टिक व लकड़ी क्या है, पदार्थ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने बनाया। लेकिन गलती कहाँ की, देखिए जो सुपरवाइज किया तो कहाँ पूर्व ज्ञान का स्टूडेंट का पता लगाया। ठीक है, छात्रों का स्तर का प्रयोग हुआ, छात्रों के उत्तर का प्रयोग हुआ। ठीक है, प्रश्नों में लिंकेज नहीं था। ठीक है, और मूल पाठ की ओर तो अग्रसर जाना ही था। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तो प्रश्नों की संख्या उचित नहीं थी। उन्होंने कितने प्रश्न, 7 क्वेश्चन लिए। 7 क्वेश्चन एक ज़्यादा भी हो जाता है अगर ये 3-4 चीज़ें फालतू नहीं होती, जैसे दरवाजा, खिड़की, लकड़ी। ठीक है, पंखा किससे, ये आपस में लिंक नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन के में। ठीक है, चालकता और सुचालकता के बीच में ये क्या लिंकेज नहीं हो रहा, और प्रश्नों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो अब इसमें सुधार की अपेक्षा की जाती है। अब फिर से सुधार हुआ। देखिए, अब क्वेश्चन पूछा गया 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहले 7 थे और 5 क्वेश्चन में सब लिंकेज किया गया और सारे चीज़ों को आपस में जोड़ा गया। अब क्या देखिए, अब क्या सब ओके, और ये चेक लिस्ट सुपरवाइज ने की है, और इस तरह फीडबैक आपको मिलता रहता है और आप अपने टीचिंग में सुधार करते रहते हैं। धन्यवाद।